आज मैं आपके सामने एक पौराणिक कथा लेके आई हूँ। ये शिक्षण कौशलता को भी बताता है और ये बताता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति विद्वान बन गया। कुछ चीज़ें उसकी जो ऋणात्मक चीज़ें थी वो कहानियों और किंवदंतियों में उभर के आई। वो चीज़ जो धनात्मक थी वो थोड़ी सी छुपा दी गई, एक पक्ष की बताई गई, दूसरे पक्ष की नहीं बताई। आज मैं आपको विद्योत्मा और कालिदास की कहानी बताती हूँ। विद्या में उत्तम, पहले लड़कियों, स्त्रियों का और पुरुषों का भी नाम वो रखा जाता था जो कि उनकी प्रवृत्ति होती थी, जो उनकी रुचि होती थी, उस हिसाब से रखा जाता था। और बड़े आराम से ब्राह्मण लड़की क्षत्रिय बन जाती थी और क्षत्रिय बच्चा ब्राह्मण बन जाता था। वर्णों का एक दूसरे और भी वर्णों का एक दूसरे में समावेश हो जाता था, एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता था। ज्ञान के आधार पे, शस्त्र के आधार पे, शास्त्र के आधार पे चीज बन जाती थी। आपने विश्वामित्र का तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण देखा होगा कि किस तरीके से वो एक क्षत्रिय होकर के राज ऋषि की पदवी से विभूषित रहे और उन्होंने शिक्षा दी उन 4 बालकों को जिनके की नाम पूरी दुनिया गाती है, भगवान राम और उनके तीनों भाइयों को। तो इस तरीके से वर्ण व्यवस्था इस तरीके थी कि आप अपने कर्म की प्रधानता स्वीकार करके उसको सिद्ध करिए और आप उस वर्ण में प्रवेश कर लेंगे। तो विद्योत्मा के पिता ने उन विद्या में उत्तम विद्योत्मा के लिए डुंडुभी बजवाई कि जो भी विद्वान, जो भी व्यक्ति विद्योत्मा को शास्त्रार्थ में हरा देगा उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, क्योंकि विद्योत्मा ने यही तय किया है कि मैं इससे पहले विवाह नहीं करूंगी और मुझे विवाह करना है मेरी बच्ची का। तो इस तरीके से उसके बराबर, उसके समतुल्य विद्वान की मुझे आवश्यकता है। मैं जो भी हो वो आकर के राज दरबार में उपस्थित हो और शास्त्रार्थ करें। बहुत बड़े बड़े राजा, महाराजा, सामान्य विद्वान सब लोग आए, सबने किया। विद्योत्मा को किसी ने भी शास्त्रार्थ में कोई हरा नहीं पाया। विद्योत्मा जैसा विद्यावान कोई व्यक्ति उस समय नहीं मिला। राजा की चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ गई। विद्योत्मा तो अपने ज्ञान को प्रति क्षण बढ़ाने में लगी रहती थी, उसकी वृद्धि करने में लगी रहती। अगणित समस्याएं उसके सामने थी और अगणित हल उसकी बुद्धि देती थी, तो वो तो उसमें मगन थी। तब राजा ने विचार किया और कि क्या किया जाए। तो उन्होंने पुरोहितों से, पंडितों से पूछा। उन्होंने कहा हम देखते हैं, ऐसे विद्वान की खोज हम करते हैं। अब वो एक समूह जो कि विद्योत्मा से हार चुका था, वो उसमें सभी लोग थे, सारे विद्वान थे। उन्होंने देखा, वो जा रहे थे, तभी देखा जंगल में एक व्यक्ति जो कि जिस डाल पे बैठा है वो उसी डाल को काट रहा है। उन्होंने उसका नाम पूछा तो पता चला उसका नाम कालिदास है। वो माँ काली का भक्त था, उसका नाम कालिदास ही था पहले से भी, और वो माँ काली का भक्त था। विद्योत्मा अपने गुण के कारण विद्योत्मा कहलाई। कालिदास अपने भगवान की भक्ति, माँ की भक्ति के कारण उनके दास कहलाए। उन्होंने कहा ये सही रहेगा, क्योंकि राजकुमारी को बहुत गुरूर है अपनी विद्या पर और अपने ज्ञान पे, तो उनके साथ यही मूर्ख इंसान सही रहेगा। वो ले गए। उन्होंने कालिदास को सिखा दिया कि तुम मौन रहना और तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है, लेकिन तुम मौन रहना, तुम बोलना नहीं, बिल्कुल बोलना नहीं, चाहे कुछ भी हो। और ये भी बता दिया कि अंततः तुम्हारी शादी होगी और राजकुमारी से होगी। कालिदास गए और दोनों, ये कथा मैंने अपने डॉक्टर सुदामा प्रसाद बाल विद्या मंदिर स्कूल में पढ़ी थी और उसका चित्र भी मुझे अभी भी याद है कि रात का समय था उसमें और बाहर ऊँट का बोलना था, या तो उठ कर रहे थे, उष्ट्र बोलना था, तो उठ बोल रहे थे। ये चित्र उस समय उस पाठ में बना हुआ था, रात का समय और बाहर। तो हमने तो उल्लू देखा था, लेकिन कई जगह पढ़ा कि वो ऊँट का है, तो उष्ट्र पढ़ रहे वो कर रहे थे, तो उष्ट्र ही था।
उस सही मामले में, लेकिन मेरे ध्यान में वैसा आ रहा है, पता नहीं क्यों। तो शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। अब आप देखिए कितनी रोचक चीज है कि यहाँ इंटरप्रेटर भी होते थे उस समय। ये बहुत साल पहले की बात है, जब विक्रमादित्य का शासन था। विक्रमादित्य के 9 रत्नों में एक रत्न कालिदास थे। तो उस समय की बात कह रहे हैं ये। तब हमारी शिक्षा कितनी विकसित हो चुकी थी। तो ये विद्वोत्मा को बताया गया कि विद्वान तो मिल गया, पर वो मौन व्रत है, तो आपको ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। विद्वोत्मा ने कहा, हाँ, हमें मौन प्रश्न भी करने आते हैं, तो हम उससे करेंगे। और मौन प्रश्नावली इस प्रारंभ हो गई। अब इस प्रश्नावली में अंततः कालिदास जीत गए। इस प्रश्नावली को दूसरे एपिसोड में बताऊंगी। जीत गए और विवाह हो गया। अब आगे का देखने के लिए आप फिर से